नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज कहना चाहिए हम लोग एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी है, और कहना चाहिए इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ही कहिए और मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, उनके लिए भी। हर तरफ एक बहुत ही करंट मुद्दा यह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। भाई, पेट्रोल के दाम तो हर रोज़ बढ़ रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते क्यों हैं। तो भाई, हम लोग पेट्रोल के दाम बढ़ते कैसे हैं, इस विषय से पहले ये चल देखते हैं कि ये पेट्रोलियम हमें प्राप्त कैसे होता है। पेट्रोलियम जो है, कहना चाहिए पेट्रोलियम की जो मात्रा है वो विश्व में बहुत कम है, या फिर कहिए कि विश्व के कुछ गिने चुने देशों के पास ही पेट्रोलियम की भरपूर मात्रा है, या फिर जिन्हें हम लोग कच्चा कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल कहते हैं। और दुर्भाग्यवश ये कि भारत में पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ही कम है, या फिर है ही नहीं, या फिर पेट्रोलियम पदार्थों का 85% हम विदेशों से निर्यात करवाते हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, ऐसी कंट्री से हम पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं। अब कहना चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, जो कच्चा तेल होता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उस तेल का दाम तो बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है, वो हमारे मार्केट तक पहुँचते पहुँचते या फिर कि ग्राहकों तक पहुँचते पहुँचते उसका दाम 100 रुपये से भी अधिक हो जाता है। तो अब ये हम समझते हैं कि ये 100 रुपये तक होता कैसे है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कच्चे तेल का दाम 30 रुपये है। भारत सरकार इसको 30 रुपये में खरीद कर कहाँ लाई? भारत में। भारत में लाने के बाद भारत सरकार इसको क्या करती है? रिफाइनरी, तेल शोधन कारखानों में इनको प्यूरिफाई किया जाता है, जिसके बाद ये पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थ बनते हैं। और क्या इन्हीं पदार्थों पर सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो मान लीजिए 33 रुपये का पेट्रोलियम पदार्थ हम खरीद कर लाएँ, 20 रुपये की एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद क्या होता है, ये रिफाइन होकर तेल कंपनियों के पास जाता है। तेल कंपनियां इस पर अपना चार्ज लेती हैं। तेल कंपनियों के बाद दोस्तों ये डीलरों के पास जाता है, और डीलरों के माध्यम से ये पूरे देश भर में फैलता है, जिसमें बाजार थोक मूल्य, एक्साइज ड्यूटी, राज्यों का कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तो केंद्र सरकार लेती है, लेकिन हर राज्य पेट्रोलियम पर अलग अलग टैक्सों का निर्धारण करती है। उसके बाद तेल कंपनियां अपना टैक्स निर्धारण करती हैं, उसके बाद डीलर, उसके बाद थोक बाजार मूल्य। इन सारी चीज़ों को मिलाकर पेट्रोल का दाम बहुत ऊपर हो जाता है। कहना चाहिए कि जब पूरे विश्व में लॉकडाउन नहीं था, तब क्रूड ऑयल का दाम 54 रुपये था, और आज कहिए आज दाम जो कि 54 रुपये से भी कम है। तो पेट्रोलियम का दाम बहुत ऊपर हो रहा है दोस्तों। तो ये समझिए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, किसी भी देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्यों का अलग कर, तेल कंपनियां, डीलर और थोक बाजार मूल्य शुल्क, ये सारी चीज़ें मिलकर पेट्रोल के दाम को 100 रुपये से ऊपर कर दी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है और मेरे द्वारा दिए बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।